Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। वो तमाम बच्चे जो एनईटी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एनईटी के एडमिट कार्ड इशू होना स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड नंबर के ऊपर राउंड नंबर 1 की टेस्ट की डेट अब कंफर्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी। मैंने आप लोगों को ये चीज 2 हफ्ते पहले बता दी थी कि एनईटी के राउंड नंबर 1 की टेस्ट की डेट कंफर्म हो गई है और एनईटी का राउंड नंबर 1 अब ईद के फौरन बाद होगा। यानी कि आपके पास ईद के फौरन बाद 11 से लेके, मैं आप लोगों को ये बात बताई थी कि एनईटी का राउंड नंबर 1 अब 11 जून से लेके 15 जून के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। 11 से लेके 15 जून के दरमियान एनईटी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 होगा। मैंने ये बात आपको आज से 2 हफ्ते पहले बताई थी और ये चीज भी डन हो गई। थर्ड नंबर के ऊपर प्रिपरेशन कैसे करनी है उस सवाल के जवाब को भी आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जिन्होंने एनईटी का फॉर्म फिल कर लिया है, वो तमाम बच्चे जिन्होंने एनईटी का फॉर्म फिल कर लिया है, लाजमी तौर के ऊपर अगर तो आपने फीस पे कर दी थी और आपका फॉर्म सबमिट हो गया था, तो आप लोग अपने स्टेप नंबर 7 के ऊपर जाइए, पोर्टल के ऊपर स्टेप नंबर 7 पे जाइए, पोर्टल के ऊपर वहां पे डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बेटा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे इस तरीके के एडमिट कार्ड के ऊपर देखेंगे तो वहां पे आपकी टेस्ट की डेट लिखी हुई होगी कंफर्म। कुछ बच्चों की टेस्ट की डेट 13 जून की है, कुछ बच्चों की 11 जून की है। 11 जून की से टेस्ट एनईटी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा एनईटी का जो पहला दिन होता है उसमें प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का टेस्ट होता है। हर बच्चे की टेस्ट की डेट, टेस्ट का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। तो 11 जून से एनईटी के टेस्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। 11 जून वाले दिन प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, देन 12 जून को ऑब्वियसली आपके पास पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस का होगा। 13 जून को फिर आपके पास पर्टिकुलरली जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं आर्ट्स का, प्री मेडिकल का, कॉमर्स का, उनका टेस्ट हो रहा होगा। नहीं तो 11 से लेके 15 के दरमियान एनईटी का राउंड नंबर 1 आपके पास शेड्यूल्ड है। सेकंड नंबर के ऊपर अभी तक जो एनईटी का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 20 मई है, मगर अब ये भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी तक जो लास्ट डेट है एनईटी का फॉर्म फिल करने की ये भी इंक्रीज हो जाएगी। ये अभी फिलहाल 20 मई के ऊपर मौजूद है, मगर ये आप देखोगे कि जब तक 20 मई आएगा उससे पहले पहले एनईटी की मेन वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा कि द लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलिंग हैज बीन रीशेड्यूल या हैज बीन इंक्रीज अप टिल 5 जून और 10 जून। तो ये 10 जून तक आप देखोगे कि एनईटी का फॉर्म फिल करने की टेस्ट की डेट क्या हो जाएगी, आपके पास ये आगे हो जाएगी। यानी कि आप लोग एनईटी का फॉर्म 10 जून तक, 8 जून तक फिल कर सकते हो। लास्ट डेट भी अभी इंक्रीज कर जाएगी। मगर ये चीज ध्यान में रखिएगा, अब ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, अब एनईटी का जो पहला टेस्ट हो रहा है राउंड नंबर 1 का, ये 11 जून से ऑनवर्ड हो रहा है। 11 जून से कुछ, ये मैंने एक एडमिट कार्ड आपके सामने रखा हुआ है, इस बच्चे की टेस्ट की डेट 13 जून है। मेरे पास एक और बच्चे का एडमिट कार्ड आया, उसने अपनी पिक्चर भेजी थी, वो 11 जून से था। तो याद रखिएगा डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं। एक बच्चे ने भी हमसे अपना एडमिट कार्ड शेयर किया था, उसके अंदर जो टेस्ट की डेट आ रही थी वो 11 जून की आ रही थी। तो भाई 11 जून से ऑनवर्ड ये एनईटी के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप लेट बहुत ज्यादा फिल करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्सट्रीमली अदर डे मिलेगा। अगर तो एनईटी सिर्फ 3 दिन टेस्ट कंडक्ट करता है, 11 को, 12 को और 13 को, वाले दिन प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का टेस्ट होगा, 12 वाले दिन फिर कंप्यूटर साइंस वालों का होगा और फिर 13 वाले दिन दूसरे ग्रुप्स का होगा। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एनईटी 11 वाले दिन मिक्स बच्चों का ले ले, 12 को भी मिक्स का ले ले, 13 को भी मिक्स का ले ले। तो ये डिपेंड करता है एनईटी के ऊपर टोटली। तो इस चीज को जहन में रखें, कोशिश करें जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करें। अब तो वैसे भी लेट हो चुका है, 12 मई तो आज हो चुका है, तो आप एटलीस्ट मई के 20 मई तक अपने एनईटी के टेस्ट के फॉर्म को फिलअप कर दें और फीस लाजमी तौर पर पहले पे कर दें। हमेशा बच्चे बाद में आके रो रहे होते हैं कि सर वो लास्ट डेट निकल गई, फीस नहीं पे करी। तो भाई लास्ट डे इंडिया पाकिस्तान जंग भी हो सकती है, आपको थोड़ी पता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई भी पिछले हफ्ते, जिन बच्चों ने पिछले हफ्ते मेहरान का फॉर्म फिल करना था, जीआईके का करना था, अब अनएक्सपेक्टेडली इंडिया पाकिस्तान की जंग लग गई भाई, या फिर कोई और छुट्टी आ जाए, कोई और मसला हो जाए। इसीलिए कोशिश किया करें कि एटलीस्ट 20 मई तक लाजमी तौर पर टेस्ट का फॉर्म फिल कर दें, इससे ज्यादा लेट ना करें। अगर तो फिर टेस्ट की डेट आगे बढ़ती है तो एटलीस्ट 5-6 जून को कर दीजिएगा, और कितना ही लेट कर लेंगे आप। सेकंड नंबर के ऊपर एनईटी का जो राउंड नंबर 2 है, देखो मैंने जो आपको खबर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोर्सेज बड़े क्रेडिबल होते हैं, मेरे सोर्सेज बड़े रिलायबल होते हैं और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुशी दे, वो हमेशा बच्चों के लिए बड़ा काम करते हैं। मेरे सोर्सेज ने मुझे पहले डिफाइन ये बात कर दी थी कि राउंड नंबर 1 जो होगा वो ईद के बाद शिफ्ट हो जाएगा और राउंड नंबर 2 अपने टाइम के ऊपर ही होगा। राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई के स्टार्ट के अंदर होगा, फर्स्ट वीक के अंदर, और ये डन है। ये अपनी टेस्ट की डेट आगे पीछे नहीं जाने वाली। राउंड नंबर 1 खाली आपके पास थोड़ा सा आगे गया है, चूंकि इंटर के पेपर्स अभी एंड हो रहे थे। राउंड
नंबर 2 जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ही कंडक्ट होगा, ये बात मैं आपको पहले से कंफर्म कर रहा हूं। तो खुदारा दोनों राउंड्स को दो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मैं आपको बहुत दफा बताता हूं कि दोनों राउंड्स को दो, दोनों राउंड्स को देने में आपका फायदा है। अब आप बोलोगे सर फायदा क्या है, आप लोगों से मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आती, आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। और से मेरी बात समझिएगा, वो तमाम बच्चे जो कहते हैं सर एनईटी का राउंड नंबर 1, आप में से काफी सारे बच्चे मुझे एक मैसेज जो बहुत ज्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि सर एनईटी का राउंड नंबर 1 अगर ना दें और सिर्फ राउंड नंबर 2 दे दें तो इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर हम सिर्फ एक राउंड देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, आपके 90% चांसेस एडमिशन के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिंस एनईटी इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एज वेल एज ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। तो याद रखिएगा, एनईटी का टेस्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली मेरिट हाई रखता है, क्योंकि टेस्ट डिफिकल्ट होता है। अक्सर बच्चे पिक नहीं कर पाते अगर आपने तरीके से तैयारी नहीं करी, या फिर अगर आपने किसी बेकार कोचिंग सेंटर से तैयारी करी हुई। अक्सर बच्चे तैयारी ही नहीं कवर कर पाते, या उन्हें समझ में नहीं आता टेस्ट को देना कैसे है, क्योंकि एनईटी के टेस्ट के अंदर अब 60% वेटेज है टेस्ट का, और खाली 40% वेटेज है आपके इंटर का या फिर आपके ओ लेवल्स ए लेवल्स का। खाली 40% वेटेज है, 60% मेरिट के अंदर टेस्ट मैटर करेगा, यानी कि टेस्ट जितना अच्छा दोगे उतने ज्यादा चांसेस है एडमिशन के। तो दोनों टेस्ट देने के देखो फायदे क्या होते हैं कि अगर लेट सपोज किसी बच्चे ने टेस्ट नंबर 1 में कम मेरिट स्कोर करा है, लेट सपोज आपने टेस्ट नंबर 1 के अंदर 80 का स्कोर किया था, तो लाजिम है कि जब आप प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हो एक प्रॉपर एप्टीट्यूड टीचर से, ये नहीं कि आपने किसी ऐसी कोचिंग सेंटर से तैयारी कर ली जिनके टीचर्स को आइडिया नहीं होता, जिनका कॉर्पोरेट का तजुर्बा ही नहीं है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कैसे करवाती जाती है, और आपका सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, आपको नहीं पता एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे कवर करनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप राउंड नंबर 2 में कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं करोगे। बट अगर आप राउंड नंबर 1 में 80 भी लेकर आते हो और आप राउंड नंबर 2 के अंदर अपनी गलतियों से सीखते हो, अपनी एफर्ट्स के ऊपर मजीद एफर्ट्स करते हो और उन गलतियों के ऊपर वर्किंग करते हो जिनकी वजह से राउंड नंबर 1 में कम मार्क्स आए, तो लाजिम है कि राउंड नंबर 2 में आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं अपने लास्ट ईयर के बैच के बच्चों की। हमारे पास लास्ट ईयर बैच के अंदर एक लड़की थी, इसका नाम था अदीना फला। आज ये एनईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैठी, वन ऑफ अ वेरी ब्रिलियंट किड। कभी इसको मेरा सलाम पहुंचाइएगा, बताइएगा सर हाशिम ने जिक्र किया था आपका। इस बच्ची ने राउंड नंबर 1 के अंदर 81 का स्कोर किया था। राउंड नंबर 1 में कितना स्कोर किया था, 81 का। और अगर आप इस बच्ची का राउंड नंबर 2 का स्कोर देखो तो 91 का है, और ये ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड है भाई, 10 नंबर इंप्रूव है भाई। एनईटी के अंदर एक नंबर भी बड़ा कीमती होता है, एक नंबर के ऊपर 6-6 बच्चा बैठा होता है। एनईटी की जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो आप देखेंगे कि एक बच्चा 92 पे बैठा होगा और 92 से 91 के दरमियान पे 10 बच्चे बैठे हुए होंगे, यानी कि एक एक नंबर पे बेतहाशा बच्चे बैठे होते हैं, पूरी पूरी फील्ड खत्म हो जाती है एक नंबर के ऊपर। भाई एक नंबर, लेट सपोज एक बच्चा है उसकी 92 का मेरिट बना है और दूसरा बच्चा उसका भी 92 का मेरिट बना है, तो ऊपर किसका नाम आएगा, जिस बच्चे के एडमिशन टेस्ट के अंदर मैथ्स के नंबर ज्यादा होंगे। ये आप एनईटी का जब आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा उसमें बात लिखी होगी कि अगर दो बच्चे हैं उनका मेरिट सिमिलर है तो ऊपर पहले किसको प्रेफर किया जाएगा, ऊपर किसका नाम आएगा, ऊपर उस बच्चे का नाम होगा जिसके एडमिशन टेस्ट में मैथ्स में नंबर ज्यादा होंगे। अगर दोनों बच्चे के मैथ्स के अंदर भी नंबर सेम होंगे तो फिर उनके फिजिक्स के नंबर देखे जाएंगे, फिजिक्स के नंबर भी सेम होंगे तो फिर केमिस्ट्री के देखे जाएंगे, केमिस्ट्री के भी नंबर सेम होंगे तो फिर इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के मैथ्स के नंबर देखे जाएंगे। तो याद रखिएगा ये चीज हमेशा कि भाई एक एक नंबर के ऊपर बेतहाशा बच्चा बैठा हुआ होता है। लेट सपोज अगर 79 का मेरिट है तो एनईडी की मेरिट लिस्ट के ऊपर 79 के मेरिट के ऊपर 15-20 बच्चे बैठे हुए होंगे, 40 बच्चा बैठा हुआ होगा, इतना इतना कंपटीशन होता है, बात समझो। तो इस बच्चे ने राउंड नंबर 1 में 81 का स्कोर किया था, राउंड नंबर 2 में 91 का स्कोर किया था। लास्ट ईयर की जो हमारी हाई अचीवर की सेरेमनी हुई थी उसके अंदर इस बच्ची को मैंने अवार्ड भी दिया था, दीना फला। इसी तरीके से बेतहाशा बच्चे हैं। आप यहाँ पे देखो एक और शागिर्द, इस बच्चे का नाम था फिजा जवाहिर। इस बच्चे ने राउंड नंबर 1 में 77 का स्कोर किया था और वहां से ये राउंड नंबर 2 पे 87 के स्कोर के ऊपर गई थी। डेट्स अ ड्रास्टिक इंप्रूव। इसी तरीके से हमारे पास एक और हमारी शागिर्द सैयद आशिर साहब, इन्होंने 71 का स्कोर किया था राउंड नंबर 1 के ऊपर और राउंड नंबर 2 में 86 का स्कोर किया था। तो अगर सिर्फ एक ही राउंड दोगे तो बेटा कभी कामयाब नहीं हो सकते, ध्यान में रखिएगा। एक और हमारा शागिर्द मोहम्मद रैयान ने राउंड नंबर 1 में 72 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 के अंदर 87 का स्कोर किया था। एक और हमारा बच्चा हम्माद अहमद, इस बच्चे ने राउंड नंबर 1 में 58 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 में 83 का स्कोर किया था। यानी कि आप ये देखो कितना ज्यादा कर्व इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से फाखिर अली, एक और मासूम सा बच्चा, इसने राउंड नंबर 1 में 65 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 में 82 का स्कोर किया था। इसी तरीके से मोहम्मद शाफे, इसने राउंड नंबर 1 में 62 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 में 81 का स्कोर किया था। इसी तरीके से हमारे पास जैनब खान, इन्होंने राउंड नंबर 1 में 64 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 में 81 का स्कोर किया था। इसी तरीके से
अजीमुद्दीन, इन्होंने राउंड नंबर 1 में 65 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 में 80 का स्कोर किया था। तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाने के लिए कितनी सारी चीजें लेकर आया हूँ कि नेहा रईस, इस बच्ची ने 69 का स्कोर किया था राउंड 1 में और फिर 80 का स्कोर किया था इन्होंने माशाल्लाह से राउंड नंबर 2 के अंदर। सिमिलरली आशिर काशिफ ने 49 का स्कोर किया था राउंड 1 में एंड देन 80 का स्कोर किया था राउंड नंबर 2 के अंदर। इसी तरीके से बुशरा खालिद राउंड नंबर 1 में 67 का स्कोर किया था और राउंड नंबर 2 के अंदर 86 का स्कोर किया था। इसी तरीके से उनजिला मसूद राउंड नंबर 1 में 67 का स्कोर किया था पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में 84 का किया था। इसी तरीके से हमारे पास सारिम खान राउंड नंबर 1 में 58 का स्कोर किया था एंड देन आपके पास राउंड नंबर 3 में 2 में 83 का स्कोर किया था। अफजाल इकबाल 70 से 83 के ऊपर देखो गया है। सादुल्ला खान 67 से 83 के ऊपर गया है। मनकशे तारिक वन ऑफ माय वेरी ब्रिलियंट किड 67 स्कोर किया था पहले राउंड में। देखो जो पहला राउंड होता है इसमें बच्चा वल्नरेबल होता है, बच्चे को आइडिया नहीं होता किस तरह का टेस्ट होगा, क्या होगा, किस तरह का एक्सपोजर मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चे को कुछ नहीं पता होता। तो पहले राउंड में स्कोर कम आता है यूजुअली बच्चों का। तो राउंड नंबर 1 में 67 था, राउंड नंबर 2 में 81 था। सिमिलरली सुमियान अली राउंड नंबर 1 में 61, राउंड नंबर 2 में 81। सिमिलरली मोहम्मद रजा 67 से 80 की जंप मारी थी। मेरे पास इस तरह बेतहाशा, मैंने आपको ये रिजल्ट कार्ड्स बच्चों की इसलिए दिखा रहा हूं कि आप बात को समझ सको कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूव आता है। साज शमसी ने राउंड नंबर 1 में 69 था, राउंड नंबर 2 में 80 था। आयशा इमरान 57 से 83, 57 सोचो कितना कम स्कोर है, 57 से 83 के ऊपर जाना। तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत होती है हमारे बच्चों की। तो याद रखिएगा भाई, ये चीज हम आपको क्लासेस के अंदर बेतहाशा इसलिए बताते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आए। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, राउंड नंबर 1 के अंदर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर था वो मोहम्मद रमीज कामरान था। ये राउंड नंबर 1 का फर्स्ट पोजीशन होल्डर था, इसकी 96 नंबर थे एनईटी 2024 के अंदर। सिराजुल हक के माशाल्लाह से राउंड नंबर 2 के अंदर 96 नंबर थे। ये राउंड नंबर 1 का टॉपर था, ये राउंड नंबर 2 का टॉपर था। तैयब इजाज 2021 का, समी शाकिर 2023 का, अलीशा ये वो बच्चे जिसने 99 का मेरिट लिया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये अलीशा शाकिर 2023 की मेरी पोजीशन होल्डर है। जहरा बतूल 2022 की पोजीशन होल्डर है। तो बताने का मकसद ये कि भाई इन तमाम बच्चों ने मेरी एक बात पे लाजमी तौर पे अमल किया, और वो लाजिम बात क्या थी कि भाई दोनों राउंड्स को देना है। आपका कोई दोस्त अगर ये बेवकूफी कर रहा है कि वो सिर्फ एक राउंड दे रहा है, उसके मुंह पे रख के चमाट मारिएगा सर हाशिम ने कहा है, और फिर उसको बताइएगा राउंड नंबर 1 देना क्यों जरूरी है और राउंड नंबर 2 देना क्यों जरूरी है। उससे लाजमी तौर पे इस वीडियो को शेयर करिएगा पहले नंबर पे। सेकंड नंबर के ऊपर मैंने जो बात आपसे करी दोबारा रिपीट कर देता हूं। एनईटी का टेस्ट ईद के बाद होगा, और कब से टेस्ट की डेट स्टार्ट हो रही है, 11 से लेके 15 जून के दरमियान में एनईटी का टेस्ट कंडक्ट होगा। देखो अभी तक हमें लास्ट डे का आइडिया नहीं है, मैं आपसे एक बात पहले तौर पे बता देता हूं। ये 15 जून वाली चीज मैंने आपको अपने पास से बताई है। हमें हमारे पास जो अभी तक एडमिट कार्ड आए हैं वहां पे टेस्ट की डेट 11 जून से स्टार्ट हो रही है, नहीं तो 13 जून का एडमिट कार्ड तो मैंने आपको यहाँ पे शो भी करा दिया। सही है ना? तो अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो 14 जून तक एनईटी का टेस्ट चला जाएगा, मगर ये चांसेस कम है। नॉर्मली 3 दिन के अंदर एनईटी का टेस्ट वाइंड अप हो जाता है। और जब आपके पास लास्ट डे होगा टेस्ट का, जो भी लास्ट डे होगा टेस्ट का 13 जून होता है या 15 जून होता है, तो लास्ट डे शाम के 8 बजे तक 7 बजे तक एनईटी के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं राउंड नंबर 1 के। मैंने क्या कहा, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है एनईटी का, जब 11 से लेके 15 जून के तमाम टेस्ट के डेज खत्म हो जाएंगे, तमाम बच्चे टेस्ट दे देंगे। जो लास्ट डे होता है टेस्ट का उस दिन शाम के दिन 7 बजे 8 बजे कुछ बच्चों के घरों में शाम गनीमा का मंजर होता है, कुछ बच्चों के घरों में खुशी का मंजर होता है। जो मेहनत करेगा उसके घर में क्या होगा, खुशी का मंजर होगा। तो आपके पोर्टल के ऊपर, याद रखिएगा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पोर्टल के ऊपर आपके मार्क्स पूरे के पूरे अनाउंस हो जाएंगे। सही है? और फिर एनईटी का राउंड नंबर 2, एनईटी का राउंड नंबर 2 हमारे पास आ रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो बेटा अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, या तो अपनी गाय को अपने बकरे को चढ़ा लो बैठ के, या जिंदगी भर साजगार का रक्षा चलाओ, या जिंदगी भर बैठ के किसी ढंग की फर्म में काम कर लेना। तो भाई एनईटी का जो राउंड नंबर 1 है, चूंकि ईद के बाद है, तो हमारे कुछ ऐसे मासूम से बच्चे होंगे जो उनके जहनों में होगा ईद के ऊपर बकरा क्या लेकर आना है, गाय क्या लेकर आनी है, कुर्बानी का सामान क्या लेकर आना है। आप इंतहाई नालायक हो गए अगर आप ये सोच रहे हो। अभी आपके जहन में सिर्फ एनईटी का टेस्ट होना चाहिए, इसकी तैयारी करना होनी चाहिए। इसीलिए अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये चीज जहन में रखिएगा। खुदारा आपने कोई बकरा ईद नहीं मनानी, आपने कुछ नहीं करना। आप बिल्कुल बकरा ईद के ऊपर जाके आप एक आध खाना खाइए, अच्छी बात है, ईद की नमाज पढ़िए, इट्स मोर देन इनफ, ये ज्यादा जरूरी चीज है। उसके बाद अपनी तैयारी करिए। बेटा जिंदगी के अंदर आप 18 साल के तो हो ही चुके हो, 18 से ज्यादा ईदें तो आपने मना ही ली हैं, तो ऑब्वियसली एनईटी का टेस्ट एक ही दफा आएगा। सही है ना? बार बार नहीं आने वाला। तो ईद शीद आपने कोई नहीं मनानी। देर इज नो ईद इन दी लाइफ अनलेस एंड अनटिल सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सक्सेसफुल जब हो जाओगे तो बेटा ईद भी मनाओ, शादियां भी मनाओ, त्यौहार भी मनाओ। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, किसी जमात
जमात में फेल हो तो बेटा आपके लिए कोई ईद नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कर्सेस होने चाहिए जिंदगी के अंदर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फॉर माय साइड एटलीस्ट। तो खुदा रे ये चीज ध्यान में रखो, प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट डे क्या है एनईडी का फॉर्म फिल करने का? अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि भाई एनईडी का अभी तक लास्ट डे जो पहले था वो 20 मई था। पहले जो आपके पास एनईडी का फॉर्म फिल करने की लास्ट डे थी वो 20 मई थी। अब ये भी चेंज हो जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये हद से 10 जून तक चली जाएगी, 10 जून तक, 8 जून तक चली जाएगी। तो मगर अभी तक एनईडी ने अनाउंस नहीं करा, एनईडी की मेन वेबसाइट के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जिन बच्चों ने टेस्ट का फॉर्म फिल कर दिया था उन्होंने फीस पे कर दी थी, आपके पोर्टल के ऊपर एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एडमिट कार्ड सारे बच्चों का भी नहीं आएगा भाई, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को एडमिट कार्ड आएंगे। तो आपके एडमिट कार्ड 8 जून तक, 7 जून तक आ रहे होंगे। तो ये मत सोचिएगा सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, क्या करूं मैं, फीस तो लेके एनईडी ही भाग गया। भाई आपकी एडमिट कार्ड और आपकी फीस लेके कोई नहीं भागा। जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करा था उनके एडमिट कार्ड अभी आए हैं। जिन बच्चों ने अभी लेट सपोज रिसेंटली फॉर्म फिल करा है, आपके एडमिट कार्ड 30 मई तक, 28 मई तक, 27 मई तक आ रहे होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, पोर्टल अपलोड करके ओपन करके चेक करते रहना है। देखो एनईडी की अब तैयारी कैसे करें, यार ये चीज जहन में रखिएगा, एनईडी की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने अपना एक न्यू बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट इंटर के पेपर्स की बात कर रहा हूँ। सही है ना, जस्ट इंटर के पेपर्स के बाद हम लोगों ने पहले जो डेट दी थी एनईडी की न्यू बैच की, नस्ट के बैच की, फास्ट के बैच की, वो 21 मई की आप लोगों को दी हुई है, जहां से हम लोगों ने अपना न्यू बैच स्टार्ट करना है। मगर चूंकि आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम हो रहा है वो 26 मई को हो रहा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आप बैच का हिस्सा बनेंगे, आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग अपनी पहली क्लास 26 मई से ही कंडक्ट करेंगे, जब तमाम बच्चों के इंटर के पेपर्स एंड हो जाएंगे। अगर आप लोग 26 मई से पहले आते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, आप लोगों को मैं लाइव क्लासेस उस वक्त से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। मगर आपका न्यू बैच हम लोग 26 मई से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। सर बिलाल की और मेरी यही कम्युनिकेशन चल रही थी और हमारी इंटरनल मीटिंग के अंदर भी यही बात चल रही थी। यानी कि इस बैच के अंदर आपको राउंड 1 से पहले हम क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करवाएंगे। क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करवाने का मतलब ये कि 13 जून से अगर एनईडी का टेस्ट हो रहा है तो आपको एटलीस्ट गाइडेंस मिल जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे और आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी। देखो बैच का फायदा क्या होता है, बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम आपको बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट, पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको पढ़ाती है। अगर यही फैकल्टी पर्सनल लेवल के ऊपर मुझसे पढ़े तो पर्सनल लेवल को ऑल्दो मैं अपना टाइम नहीं देता, पर आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमें जो सैलरी दे रहे थे पर मंथ की वो लाखों के अंदर दे रहे थे। सर बिलाल जिया को या मुझे या और मेरे जो टीचर्स होते हैं, या कोई मेरे पास बहरिया कॉलेज के एचओडी बैठे हुए हैं, कोई मेरे पास अल्फा कॉलेज के टीचर्स बैठे हुए हैं, कोई ए लेवल तो लेवल्स के बेस्ट टीचर्स बैठे हुए हैं, या कोई अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं। तो बताने का मकसद ये कि पाकिस्तान की जितनी प्राइम फैकल्टी है, जितनी बेस्ट फैकल्टी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाती है। तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लाइव क्लास कवर होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आईटी डिपार्टमेंट होता है जिससे हमारा अपना पोर्टल डिजाइन किया हुआ, हमारा अपना पोर्टल है, हमारा अपना एलएमएस पोर्टल है। एलएमएस पोर्टल का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सिंस मैं खुद एक सप्लाई चेन इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट इंजीनियर रहा हूं, तो भैया मैं आपको बताता हूँ एलएमएस पोर्टल्स क्या होते हैं, एलएलएम मॉडल्स क्या होते हैं। तो हमारा अपना एलएमएस क्या होता है, पोर्टल होता है जहां पे हम आपको उसका एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग ले सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं पास पेपर्स के पैटर्न के ऊपर। सिमिलरली जैसे एनईडी का टेस्ट होता है, मेरान का होता है, फास्ट का होता है, तो इधर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, नस्ट की कर रहे हो, जीआईकेआई की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, यूएटी की कर रहे हो, दाऊद की कर रहे हो, प्यास की कर रहे हो, या फिर आप केयू की कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी टॉप यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, इस बैच का हिस्सा बनो। इस बैच में हर चीज कवर करवाई जाएगी। आपका कंप्लीट सिलेबस हम लोग राउंड 2 के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। इस बैच में हम आपको ऑल्दो राउंड 2 से पहले कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, बट अगर आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हो, 21 मई से आते हो, इस बैच का हिस्सा बनते हो, तो राउंड 1 में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। हमारे पास डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जहां पे आपको 24/7 डाउट टीचर्स आपके अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस होती हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप 21 मई से पहले आते हो या 20 मई से आते हो या 26 मई से जब आपकी क्लासेस का स्टार्ट होगा, तो 13 मई तक आपकी लाइव क्लासेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे। तो आपको राउंड 1 में भी फायदा होगा और राउंड 2 से पहले तो ऑब्वियसली आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। और इसी बैच के अंदर हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान की टारगेट करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपका कोई एमडी कैट का दोस्त है तो हमारे एमडी कैट का बैच भी 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, और एमडी कैट के अंदर पाकिस्तान की तमाम टॉप की जो मेडिकल कॉलेजेस उनकी तैयारी कवर करवा रहे होते हैं। सिमिलरली बी कैट के अंदर हम तमाम टॉप की बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवा रहे
रही होती हैं, चाहे वो आईबी हो, नस बिन स्कूल हो, फास्ट बिन स्कूल हो, बहरिया हो, आपके पास केएसबीएल हो, आपके पास लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, एक्स वाई जी। कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी कवर करना चाहते हैं, बैच आपके लिए बेस्ट चीज है। और वो बच्चे जो ऑलरेडी मेरे बैच का हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी आवाम होती है, तो भाई आप लोगों के लिए तरीकेकार ये है कि आप लोगों को मैंने क्लासेस के अंदर जो पढ़ाया है उसको घोल के पी जाओ, इट्स मोर देन इंपॉर्टेंट। क्लासेस के अंदर मैंने जितने एमसीक्यूज कवर करवाए हैं उसको घोल के पी जाओ, मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो मैराथॉन्स हैं, जिसके ऊपर मैंने सर बिलाल को कह कह के फिजिक्स की मैराथन अब क्रिएट करवा दी है, और मैथ्स की मैराथन तो मैंने सारी कवर करवाई हुई है। 2005 से लेके 2024 तक के मैंने जितने पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं उन सबको कवर अप करो। जितने पेपर्स मैंने अपलोडेड है वो सारे कवर अप करो। स्पेसिफिकली जो 2024 की मैराथन है, और एक और मैराथन ऐसे जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अपने बैच के बच्चों को सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। तो जो मैराथन है वो आपका गेम चेंजर होगी बेटा। मैराथन को लाजमी तौर पे कवर करो। सही है, मैराथन को कवर कर लो, मैं गारंटी देता हूं टॉप पर कर आओगे इंशाल्लाह ताला। सही है भाई, तो हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसका हिस्सा बन सकते हो, उसमें सारी चीजें हम आपको कवर अप करवाएंगे। ये न्यू अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोर्सेज ने मुझे बहुत पहले बात बताई थी, तो मैंने आपको उस वक्त भी आप लोगों से तमाम चीजें शेयर अप करी थी। तो लाजमी तौर पे आप बैच का हिस्सा बनिए। न्यू बैच हमारा एनईडी की तैयारी करने के लिए स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, बेटा किसी बेकार कोचिंग सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। 70,000 रुपए लेंगे, 60,000 रुपए लेंगे, या 45 से 50,000 रुपए लेंगे, बेकार से बेकार कोचिंग सेंटर। ना उनके पास टीचर्स ढंग के होते हैं, ना उनको पढ़ाने का तरीका आता होता है, ना आपकी वो 9-9 घंटे की क्लास लगा देंगे। अगर आप में कोई दोस्त किसी बेकार कोचिंग में बैठा होगा ना, वो आपको बताएगा सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का शेड्यूल गिवन है। ऐसे टीचर्स इंतहाई बेकार होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट इंतहाई बेकार होते हैं भाई। फिजिकली पढ़ने के अंदर आपके सिर्फ टाइम का ज़या है। क्या आप अपने घर से पहले निकलोगे, किसी फिजिकल कोचिंग के अंदर जाओगे, अपना टाइम को जाने आने के अंदर कम्यूट के अंदर जाया करोगे। ऑनलाइन पे सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि घर पे बैठ के तैयारी करोगे। एंड फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स वी हैव प्रूव दिस थिंग कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा बेहतर है। ये सारे बच्चे मेरे ऑनलाइन बैचेस के हैं, सारे बच्चे मेरे ऑनलाइन बैचेस के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओपनली आपको कहता हूँ, लास्ट ईयर एनईटी के अंदर मोर देन 1200 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था मेरे सिर्फ बैचेस के। सिर्फ बैचेस के बच्चों का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बैच के बच्चों का। तो यानी कि सोचो कितना बच्चा मेरे पास से एनईटी की तैयारी करने के लिए गया होगा, कितने बच्चे ने बैठ के तैयारी कवर करी होगी। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितना फायदा बच्चों को दिया होगा। एक तो फीसेस भी कम होती हैं, और सेकंड नंबर के ऊपर आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी स्टार्ट करते हो, तैयारी कवर अप करते हो। तो मैं यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप चाहें जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।